अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सलावत। ऐ पैगंबर, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। जन्नत की बशारत देने वाला बनाकर भेजा। अज़ाब जहन्नुम से डराने वाला बनाकर भेजा। और अल्लाह के इज़्न से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर भेजा। वह सिराजम मुनीरा, और हमने तो आपको एक रोशन चिराग बनाकर भेजा। मैंने मुसलसल अपने महदूद इल्म के मुताबिक अपने मारूज़ात पेश किए और खुदाबंद आलम मोमिनीन को सलामत रखे, जिन्होंने मेरे महदूद इल्म को इंतहाई मवद्दत से समाअत फरमाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करने का मौका तो नहीं है, लेकिन तमहीद के तौर पर कुछ बातें मैं अर्ज़ करके आपसे इजाज़त लूँगा। सरकार दो आलम ने जिस पैगाम को भेजा इंसानों तक, और अल्लाह ने पैगंबर को भेजा इंसानों की हिदायत के लिए, अल्लाह के कानून को पहुंचाना ये पैगंबर का काम है। कानून को बनाना ये अल्लाह का काम है, और उसकी हिफाजत करना ये इमाम का काम है। मुक़न्निना अल्लाह है। इसको मैं और आसान करके यूँ अर्ज़ कर सकता हूँ, खुदाई हुकूमत की जो असेंबली है, उस असेंबली हाउस को काबा कहते हैं। उसके अरकान की तादाद है 1,24,000। उसमें जो आइन पेश हुआ उसका नाम है कुरान करीम। आइन पहुंचाना चूंकि स्पीकर का काम होता है, खुदाई असेंबली के स्पीकर को मज़हब की ज़बान में कहते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन। ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है अल्लाह की असेंबली का स्पीकर।
उसकी ड्यूटी है आइन पहुंचाना। तवज्जो है मेरी बात पर? अल्लाह ने इसकी स्पीकर की ज़बान पर वही का पहरा बिठा रखा है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, वही कहेंगे जो वही हो। वही कहेंगे जो वही हो। अपनी तरफ से आइन की ज़बर के नीचे ज़ेर नहीं लगा सकते, ज़ेर के बदले ज़बर नहीं लगा सकते। क्यों? जिसे अल्लाह ज़बर करे उसे कोई ज़ेर कर नहीं सकता, जिसे अल्लाह ज़ेर रखे उसे कोई ज़बर कर नहीं सकता। और अगर कोई कोशिश करेगा सारा दीन व ईमान ज़ेर व ज़बर हो जाएगा। आइन की हिफाजत करती है सुप्रीम कोर्ट। तवज्जो है? सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना और उसकी हिफाजत करना। और इस्लामी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्लाम की इस्तिलाह में कहते हैं मौला। मौला के मानी है इस्लामी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। हमारे यहाँ इमामत की ये तारीफ़ नहीं है कि अल इमामतो हियर रियासतुल आम्मा फिद्दीन व दुनिया। दुनियावी हुकूमत के हुक्मरान का नाम इमाम नहीं है। इमामत की तारीफ़ है अल इमामतो हियल अदालतुल आलियतो फ़ी हिफाजतिल आईन व सुन्नह। इमामत तो सुप्रीम कोर्ट का नाम है जो मुहाफ़िज़ आइन भी है, मुहाफ़िज़ सुन्नत भी। आप सोच रहे होंगे कि वो सदर का ओहदा कहाँ गया। तो सदर को आप खलीफा कह लें। खलीफा का मतलब है सदर, इसलिए कि खलीफा दो तरीक़ों से ही बनता है। या तो कोई बुजुर्ग ताकत किसी को नामजद कर दे, बड़ी ताकत, या पब्लिक बहुतों में से किसी को छांट ले। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह चुनता है, पब्लिक छांटती है। जिसे अल्लाह चुन ले वो चुना हुआ होता है, जिसे लोग छांट ले वो छटा हुआ होता है। तवज्जो फरमा लिया आपने? चुनने को कहते हैं अरबी में इस्तिफा, छांटने को कहते हैं इंतखाब। क्यों? इसलिए कि जो सदर बनाएगा, सदर का रुख बनाने वाले की तरफ रहेगा। वो जानता है जो बना सकता है वो उतार भी सकता है। तवज्जो है साहिबान? अब सदर चाहे आप किसी को बना लें, मैं उसमें दखल नहीं देता, लेकिन आईनी एतबार से हर सदर को हल्फ वफादारी उठाते वक्त चीफ जस्टिस के सामने सर झुकाना पड़ेगा।
अब पूरी तारीख का खुलासा एक जुमले में बंद करूं। जब तक सदर चीफ जस्टिस के सामने यानी मौला के सामने सर झुकाते रहे, खिलाफत राशिदा कहलाई। और जिस दिन सदर ने मजबूर किया कि चीफ जस्टिस मेरे सामने झुके, राशिदा ख़त्म हो गई, मलूकियत आ गई। सलावात पढ़ लें एक दफ़ा बोला। तो मेरा मौला है चीफ जस्टिस। जार जरादिक या जार जरदाक लबनान का मशहूर ईसाई मुहक्किक है। उसने मेरे मौला अली को अनोखा लक़ब दिया है। वो ईसाई कहता है कि अली है सौतुल अदालतिल इंसानिया। निदाए अदालत इंसानी को अली कहते हैं। बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं उसने, जिसका खुलासा यह है कि अगर दुनिया के रहने वाले हर मज़हब के अफराद, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग, हर मुल्क के लोग अपने अपने कानून के मुताबिक, अपने अपने आइन और उसूल के मुताबिक अगर किसी मुकदमे का फ़ैसला करें, उनका आइन भी बरकरार रहे, उसूल भी बरकरार रहे, फ़ैसला भी हक़ पर हो, तो पूरी कायनात में मुझे सिर्फ एक ही ऐसा जज मिला है जिसे अली कहते हैं। ये उस ईसाई मुहक्किक ने लिखा, सौतुल अदालतिल इंसानिया। कई जिल्दों में है वो। किसी जिल्द का नाम है अली व सौरतिल फ़रंसिया, अली और इनक़िलाब फ़्रांस। एक जिल्द का नाम है अली व सुक़रात, अली और सुक़रात। एक जिल्द का नाम है अली वल उम्ममिल मुत्तहिदा, अली और यूनाइटेड नेशन। तवज्जो है या नहीं है? यही सबब है कि चूंकि चीफ जस्टिस इतना काबिल था कि अपने पराए उसकी काबिलियत का एतराफ़ करते थे, इसीलिए जितने सदर तशरीफ़ लाए वो इकरार करते रहे कि अगर ये चीफ जस्टिस न होता तो मैं हलाक हो जाता। तवज्जो है या नहीं साहिबा? उस चीफ जस्टिस ने जो आइन की तशरीह की, तो पूछने वालों ने ऐसे पेचीदा पेचीदा सवाल किए जिसको हर कोई न हल कर सकता है न समझ सकता है। कुल हो अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है। उर्दू ज़बान में अभी इतनी वुसअत आई ही नहीं कि जो अहद का तर्जमा कर सके, क्योंकि एक कोई तर्जमा नहीं बनता। रियाजी के फ़लसफ़े में एक की तारीफ़ क्या है? जब दो आधे मिलें तो बनता है एक, दो को आधा करें तो बनता है एक। अल्लाह ना दो आधों का मजमुआ है ना दो का आधा है, फिर कैसा एक है?
बस वो अहद है। अच्छा, एक और लफ्ज़ भी आता है वाहिद। वाहिद का क्या माना है? एक। अगर अहद के माना भी एक हैं और वाहिद के माना भी एक हैं तो लफ्ज़ें दो क्यों हैं? अल्फाज की कसरत माना के कसरत पर दलील बना करती है। जितने माना ज़्यादा होंगे उतने ही अल्फाज ज़्यादा आ जाएंगे। क्यों साहिबान, आज किसी मुश्किल गिरफ्त में तो नहीं आ गया आप? ये हुसैनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं भाई। अगर यहाँ से आप कुछ लेकर न जाएं तो मजालिस का फ़ायदा क्या है? और हर मकतबा फ़िक्र का इंसान चूँकि यहाँ आता है, इसलिए मैं हर मज़हब के स्कॉलर्स का, हर मज़हब के रहबर का नाम भी लेता हूँ, ज़िक्र भी करता हूँ। तवज्जो है या नहीं? और फिर मेरे मौला अली के फ़ज़ाइल निखर के सामने आते हैं। क्यों? अरबी का एक शेर सुनाऊँ आपको। एक शायर कहता है, बल हुस्न मा शहिदत बिहिल इल्लाती। हुस्न वही हुस्न है कि जिस हुस्न की सौकनें तारीफ़ करें। मेरी बात पे गौर करें। अच्छा, वाहिद भी एक, अहद के माना भी एक, तो लफ्ज़ें दो क्यों हैं? अब कोई इस पर रोशनी न डाल सका सिवाय इस्लामी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मेरे मौला के। पूछा गया मौला से, मल फ़र्क़ बैनल अहद वल वाहिद, अहद और वाहिद में क्या फ़र्क है? अब बड़े गौर से सुनिएगा। इरशाद फरमाया, अहदुन बिला अददिन, नाकाबिले तक़सीम इकाई को अहद कहते हैं। ऐसी इकाई जो तक़सीम ही न हो सके उसे कहते हैं अहद। और जो दो में तक़सीम हो जाए या दो आधे मिलकर एक बने उसे कहते हैं वाहिद। जो दो में हो जाए तक़सीम वाहिद, और जो नाकाबिल तक़सीम इकाई हो वो अहद। मैं शायद नहीं समझा सका। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया तो कहा कुल हुवल्लाहु अहद। नबी ने अपना तारुफ कराया तो कहा अना व अलियुम मिन नूरिन वाहिद। तवज्जो है या नहीं? अहद और वाहिद को ज़बानी तौर पे तस्लीम करने को कहते हैं इस्लाम। तवज्जो है या नहीं है? चीफ जस्टिस की काबिलियत को दिल से मानने का नाम है ईमान। मेरी बात पे गौर है या नहीं? यही सबब है कि ईमान की मंजिल चूँकि इतनी बुलंद और इतनी सरमाए की मालिक है ईमान कि आसानी से मिलता नहीं। अल्लाह क्या फरमाता है? हसिबन्नास
क्या लोग ये गुमान करते हैं? अन यक़ूलू आमन्ना, कि वो कह दें ज़बानी तौर पर कि हम ईमान लाए, हम मोमिन हैं। वहुम ला युफ्तनून, और उनका इम्तिहान न लिया जाए। ये कैसे हो सकता है? अगर मोमिन है तो मोमिन की मंजिल तक जाने के लिए इम्तिहान भी देना पड़ेगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। फिर यहाँ यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले फिर सोच में पड़ते हैं कि अल्लाह इम्तिहान क्यों लेता है? इसलिए कि हम भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में इम्तिहान लेते भी हैं, इम्तिहान देते भी हैं। किसी के हाथ में पेपर है उर्दू का, किसी के पास इंग्लिश का, किसी के पास ज्योमेट्री का, किसी के पास अलजबरे का, किसी के पास तारीख़ का, किसी के पास लॉजिक का, किसी के पास फ़िलासफ़ी का। तो मुम्तहिन इम्तिहान इसलिए लेते हैं कि वो ये पता करते हैं कि तालिब इल्म में सलाहियत कितनी है। बड़े गौर से सुनिएगा, ये बातें आसानी से नहीं मिलती, ये मजालिस हुसैन के सदक़े में अता होती है। तो इम्तिहान इसलिए लिया जाता है कि ये देखे मुम्तहिन कि किस सब्जेक्ट में, किस पेपर में, किस मज़मून में तालिब इल्म की सलाहियत कितनी। अब बड़े गौर से सुने। अब वो ये कहते हैं, वो अल्लाह जो हमारी सलाहियतों का हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है, वो हमारा इम्तिहान क्यों लेता है? तवज्जो। अच्छा, इंसानों में दो किस्म के इंसान हैं, कामिल इंसान, नाक़िस इंसान। हम सब गुनाहों में घिरे हुए नाक़िस इंसान हैं। अंबिया, मुरसलीन, आइम्मा अथार, मासूमीन कामिल नुफूस हैं, ठीक है ना? वो नाक़िसों का तो इम्तिहान लेता है, कामिलों का इम्तिहान क्यों लेता है? अगर आज जाग कर नहीं सुनेंगे तो मेरी सारी तकरीरों का माहसल नहीं मिल सकेगा। तवज्जो है या नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं। चलो भाई, नाक़िसों को तो इम्तिहान लेता है, ये कामिल नुफूस का इम्तिहान क्यों लेता है? आइए आज इस पॉइंट को भी हल करते चलें। मजालिस हुसैन के फैज़ से जिन सवालों के जवाब आसान नहीं होते, मजलिसें आसान करती हैं उसे। मैं भी एक अरसे तक इम्तिहानात लेता भी रहा, देता भी रहा। बाज़ लोगों को ये ख्याल होता है पता नहीं कहाँ से पढ़ रहा है, तो वो गौर से सुने। मैंने फाजिल अरबी का इम्तिहान जब पास किया, 16 साल की उम्र थी मेरी। तवज्जो। उसके बाद मैंने एमए किया, ऑनर्स इन फ़िलासफ़ी किया। फिर 15 साल तक एमए और ऑनर्स क्लासेस को पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज में और आपके मशहूर हौज़ा इल्मिया जामा इमामिया लाहौर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह
ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके मैं कहता चला जाता हूँ। हर शय के दलाइल भी हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर शय को मैंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी। क्या कहें? ये तो इस मिंबर का फैज़ है कि मैं कह देता हूँ कि अगर मौजू से मुताल्लिक कोई शुबा हो तो बेशक आप पूछ लें मुझसे। मेरी बात पे गौर है या नहीं साहब? जी हाँ। तो अल्लाह जो है, अल्लाह जो है वो मोमिनों का इम्तिहान भी लेता है। नाक़िस नफूस का इम्तिहान क्यों लेता है? इसलिए सलाहियतों से तो बाखबर है वो, लेकिन इम्तिहान इसलिए लेता है ताकि इम्तिहान के ज़रिए से नाक़िस में नक़्स का एहसास पैदा किया जाए, और सही मानों में एहसास नक़्स का पैदा हो जाना ही तहरीक कमाल का सबब बना करता है। नक़्स का एहसास नहीं होगा तो कमाल की तरफ कदम भी नहीं बढ़ेगा। नहीं, अभी मैं अक्सरियत को नहीं समझा सका। भाई ज़रात से कौन वाकिफ़ नहीं है? जानते हैं ना ज़रात? अच्छा, अगर मैं इस फर्श पर लाकर गंदुम के दाने छिड़क दूं, क्या खेत तैयार हो जाएंगे? नहीं। पहले मैं ज़मीन का तज्ज़िया कराऊंगा कि इसमें क्या क्या कमी है। इस मिट्टी में ज़मीन कैसी है? कलराठी है, मैरा है, पथरीली है, नरम है, सख्त है। फिर इसकी इस्लाह के लिए मैं हल चलाऊंगा, हल चला के हलचल मचा दूंगा। क्या कहने? फिर जिस स्टोर में गंदुम जमा है वहाँ से लाऊंगा। ज़मीन में जो कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए उस किस्म की खाद डालूंगा। अब लाकर मैंने गंदुम के दाने छिड़क दिए खेत में। दुश्मन की नज़र बद से बचाने के लिए सुहागा फेर के उसे मिट्टी में छुपा दिया। बोलिए, ऐसा ही होता है ना? जब मिट्टी डालकर आप चले गए तो चूंकि ज़मीन में छुपा हुआ दाना बेशऊर था नहीं, छुपने वाला, चूंकि छुपने वाला दाना था, उसने अपने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे तो इन्होंने खाक में मिला दिया, मुझे तो मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न कर, जिसे दुनिया खाक में मिलाती है मैं उसी को हरा भरा करता हूँ। जिसे दुनिया मिट्टी में मिलाती है मैं उसी की नस्ल को परवान चढ़ा देता हूँ, फिक्र न कर। वहीं से कोपल फूटी, आप देख देख कर खुश होते रहे। अगर देखा कि हरियाली कम है, पीलापन है, तो आपने उस नक्स को दूर करने के लिए स्प्रे के ज़रिए, मुख्तलिफ़ खादों के ज़रिए उस कमी को पूरा कर दिया। वो परवान चढ़ गया, उसमें बालियां आ गईं। जब बालियों का रंग सुनहरा हो गया, आपने कहा तकमील हो गई। आपने बाली को तोड़ा, घुमा फिरा कर देखा, कोई शय नज़र नहीं आई, तो आपने हाथ की हथेली पर उसे रखा, दूसरी हथेली से मसल दिया। ऐसा ही होता है ना? फूंक मारी, जैसे ही पर्दे हटे, जो पहले दिन गायब हुआ था फिर जाहिर हो गया।
और मजलिस हुसैन के सदक़े में एक जुमला और सुन लें आप। जाहिर होना उसका कमाल नहीं था भाई, जो गायब हुआ है उसने एक दिन जाहिर तो होना ही है। उसका कमाल ये देखा, जब गायब हुआ अकेला था, और जब रजत और वापसी भी अकेला नहीं आया, 12-14 को साथ ले आया। हम नारे लाते हैं, इसलिए लाते हैं, हमारा मौला नाम है नारे तकबीर। अल्लाह नारे रसालत या रसूल अल्लाह। बोले ना बोले, मैं तो नारा लाना है, नारे वलायत अली वलीउल्लाह, नारे वलायत अली वलीउल्लाह। मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वली के माना की तशरीह करते हुए अजीब बात कही है। फरमाता है या वली का लफ्ज़ वलायत से है या विलायत से है, या वाव पर ज़बर होगी या वाव के नीचे ज़ेर होगी। अगर वलायत से है तो इसका मतलब है अल्लाह होना, अगर ज़ेर से है तो इसका मतलब है अमीरुल मोमिनीन होना। सब अली को वली मानते हैं। मैं कहता हूँ वली दो ही लफ्ज़ों से है ना, वलायत विलायत। एक के माना है अल्लाह होना, एक के माना है अमीरुल मोमिनीन होना। तो उन्होंने तो फैसला कर दिया, या अली को अल्लाह मान के नुसैरी बन जा, या अमीरुल मोमिनीन मान के शिया हो जा। और एक तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मोमिन का इम्तिहान तो लेता है वो, तवज्जो कीजिएगा। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था अद-दुनिया क़ातुल इम्तिहान, दुनिया तो इम्तिहान का कमरा है, इम्तिहान का हाल है दुनिया। तवज्जो, बड़ा नादान है वो तालिब इल्म जो इम्तिहान के कमरे को मुस्तकिल घर समझ के बैठा रहे। भाई इम्तिहान का कमरा तो इसलिए है कि पेपर हल कीजिए, अपने घर जाइए। दुनिया बहुत बड़ा कमरा इम्तिहान है, यहाँ पेपर हल कीजिए, अपने घर जाइए जो जन्नत है। हमारा असली घर दुनिया तो है नहीं। तवज्जो है या नहीं? हर शख्स के असली घर जो है मुस्तकिल दो मुल्कों में से एक मुल्क में है, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम। हर शख्स या उस मुल्क का बाशिंदा है या इस मुल्क का। अब कोई ये सोचे कि जनाब अगर जन्नत ही में जाना है तो अल्लाह वहीं रखता सबको। तवज्जो है या नहीं? अगर सबको रखता जन्नत में तो अल्लाह जानता था इनमें कितने ऐसे होंगे जो मेरी जन्नत को जहन्नम बना देंगे। क्या कहें? तवज्जो है या नहीं? लिहाजा कुछ को जन्नत में, कुछ को जहन्नम में। अगर जन्नत में जिसे रखेगा वो तो बड़ा खुश होगा, सुभान अल्लाह क्या हवा है, क्या फ़ज़ा है, जन्नत के नज़ारे हैं, कौसर के किनारे हैं, हूरों के इशारे हैं, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है यहाँ। और जिन्हें जहन्नम में भेजता हंगामे करते, हड़तालें, लांग मार्च। तवज्जो कीजिएगा कि हमने क्या कसूर किया है जो यहाँ भेज दिया। तो अल्लाह ने कहा ना मैं ख़ुद किसी को जन्नत भेजूँगा ना जहन्नम।
एक थर्ड वर्ल्ड बनाए देता हूँ, तीसरी दुनिया। उसने दुनिया बना दी और कहा कि इसी में मैं दोनों मुल्कों के सिफारत खाने खोल दूंगा, जन्नत कभी जहन्नम कभी। ठीक है ना, मैं खुद किसी को नहीं भेजूंगा, जहां का वीज़ा लाओगे वहीं पहुंचा दूंगा। तो जो है ये नहीं, भाई जहाँ का वीज़ा लाओगे वहीं पहुँचा दूँगा। अब ये आपने सोचना है, इस दुनिया में दोनों सिफारत खानों का रास्ता भी बता दिया उसने। इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने रास्ता भी बता दिया है, शुक्र की राह पे चलकर शुक्राने नेमत करे या कुफ्र की राह पे चल के कुफराने नेमत करे। क़यामत में पता चलेगा कौन सा वीज़ा है, कुफ्र का है या शुक्र का है। गौर किया आपने? ये दोनों रास्ते चले आ रहे हैं। अब फिर समेटता हूँ बयान। आज का बयान मैं महसूस कर रहा हूँ कुछ खुशकी की तरफ चला गया। बस मैं समेट देता हूँ बयान। कुफ्र का रास्ता, शुक्र का रास्ता, चलते चलते ये दोनों रास्ते दो नामों में तब्दील हो गए। एक को हुसैन कहते हैं, एक को यजीद कहते हैं। शुक्र के रास्ते का नाम हुसैन है, कुफ्र के रास्ते का नाम यजीद है। और दोनों राहों पर दोनों के कैंप 10 दिन तक लगे रहते हैं। मेरी बात पे गौर है या नहीं? अब आपकी मर्जी है, चाहे हुसैनी कैंप में आओ चाहे यजीदी कैंप में जाओ, दो ही कैंप हैं। मेरी बात पे गौर फरमा लिया? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हम जन्नत के उस रास्ते पर हैं और उस कैंप में हैं जो आले मोहम्मद का कैंप है, जो हुसैनियत का कैंप है। तवज्जो है साहिबान या नहीं? क्या कहने? अजीज़ान मोहतरम, ये मैंने सिलसिला इसलिए छेड़ दिया कि चूंकि आज की जो रात है वो मोमिन के इम्तिहान की रात है। बड़े गौर से सुनिएगा, जो हकीकी मोमिन हैं आज की रात उनका इम्तिहान है। कैसे कैसे मोमिन थे करबला में, और आज की रात दुनिया के बेमिसल जर्नैल ने बेमिसल फौज से बड़ी बेमिसल बात की है। किसी भी फौजी जर्नैल ने ये बात नहीं की जो आज की रात करबला के जर्नैल ने की। पहले उसने रात को दरबार लगाया। दरबार भी अनोखा दरबार, न कुर्सियाँ, न सोफे, न बेंच। अबू तुराब के बेटे ने मिट्टी पे दरबार लगा लिया और अपने भाई से कहा, अब्बास भाई
ज़रा देखना तो कितने लोग बैठे हैं। सरकार गाजी ने गिन के बताया, मौला 71 हैं। का फिर गिनो, फिर गिना। का मौला अब मैंने अपने आप को भी बीच में रख कर गिनती की है, पूरे 71 हैं। का फिर गिनो, फिर गिना। का पूरे 71 हैं। का नहीं 71 नहीं 72 होने चाहिए। अचानक खैमे का पर्दा उठा, अम्मा फिजा सफ़ेद रूमाल में ताज़ा ताज़ा फूल लपेटे हुए आई और आकर कहने लगी, फातिमा के लाल, ये तेरा 72वां सिपाही लाई हो। अनोखा सिपाही और अनोखी फौज। ऐसी फौज दुनिया में अगर कहीं देखी है तो मुझे बता दें। अगर उन्हें लाइन में खड़ा करें तो एक सिरे पर तो 150 साल का सिपाही, दूसरे सिरे पर 6 महीने का। मौला ने खिताब शुरू किया कि अचानक पता चला आज के दिन, दरबार तो रात को लगेगा ना, दिन में क्या हुआ? फौजें बढ़ती आ रही थीं। अफवाज काहिरा हुसैनिया के सिपह सालार सरकार अब्बास गाजी से कहा, अब्बास भाई, ये फौजें आगे आ रही हैं, ज़रा आगे बढ़कर पता तो करो कि ये आगे जो आ रहे हैं क्या मकसद है इनका। सरकार अब्बास गाजी गए पता करने। इमाम हुसैन ने हबीब और ज़ुहैर को साथ भेजा। बड़े गौर से सुनिएगा, यह आज की तारीख़ का वाक़या है। और कहा कि देखो, तुम हिफाजत करना अब्बास की, ऐसा ना हो इसे जलाल ना आ जाए। जब वो जा रहे थे ना फौज की तरफ, तो ज़ुहैर ने हबीब से कहा, हबीब भाई, पता है इस नौजवान की माँ से जब अली ने शादी की थी तो क्या कहा था? कि क्या कहा था? अली ने ये कहा था कि उम्मुल बनीन के बतन से मेरा वो बेटा पैदा होगा जो मेरी शुजाअत और बहादुरी का वारिस होगा। ये फ़िक्रे सुन लिए अब्बास गाजी ने। मेरे उस्ताद मरहूम ने लिखा है, अंगड़ाई जो ली है तो कड़ाक करके रकाबें टूट गईं। और कहते हैं, मेरे बुजुर्गों, बुजुर्ग हबीब, ज़ुहैर, मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। मुझे बाप के जुमले सुनाकर शुजाअत का जोश न दिलाओ। जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरे मौला से मुझे इजाज़त ला कर दो। मुझे माँ के दूध की कसम है, अगर शाम होने से पहले कूफा के दारुल इमारा पर हुसैन का परचम न लहरा दूं तो अली का बेटा न कहना। ये आवाज़ जो बुलंद हुई ना, मौला हुसैन जल्दी से आगे बढ़े। कहा, अब्बास, तुझे मेरी कसम है, जोश में ना। अब्बास, गुस्से में नहीं आना, चलो वापस चलें। कि इतने में जल्दी से अम्मा फिजा आ गई और आकर कहती हैं, अब्बास, शहजादी कह रही है जोश में नहीं आना,
अगर जोश में आओगे तो मैं पर्दे से आ रही हूं तुझे लेने के लिए। अब्बास गाजी ने सर झुका दिया। शाम हो गई, शबे आशूर की। हुसैन ने दरबार लगाया। ये जो आज रात आ रही है ना, शबे आशूर है ना, इसे क्या कहते हैं? शाम शहीदा। ये शहीदों की रात है। हर शहीद अपनी माँ के पास, बेटा भाई बहन के पास, हर एक अपनी अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ है। यह है शाम शहीदा, शहीदों की रात। अजीज़ों, कल जो आएगी ना वो है शाम गरीब। ये शहीदों की रात है, वो गरीबों की रात हो। मेरे अजीज़ों, इमाम ने इरशाद फरमाया, सुनो भाई, मेरे अजीज सहाबियों, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जितने इकट्ठे हो रहे हैं सब मेरी जान के दुश्मन हैं। सबको पता था कल सब ने मारा जाना है, बच्चे बच्चियां कैद हो जानी हैं। सबके जहन में कल का तस्वुर भी है। लेकिन हुसैन की तकरीर सुने आप। इरशाद फरमाते हैं, मैं तुमसे अपनी बैयत उठा लेता हूं, तुम में जो जाना चाहे वो जा सकता है। ये नहीं कहा कि चले जाओ, चले जाओ कहते हुक्म हो जाता। जो जाना चाहे वो जा सकता है। सब जमे बैठे रहे, एक भी ना हिला। कहा अच्छा मैं समझ गया, शायद तुम्हें ये लालच है कि मेरे साथ मिलकर शहीद होने में जो सवाब है उससे महरूम हो जाओगे। मैं हुज्जत खुदा इमाम ज़माना नवास रसूल वादा करता हूँ कि अगर अब चले जाओगे तो जो सवाब शहीद होने के बाद मिलना था मैं ज़िंदगी में लेकर दूंगा। सवाब का लालच भी ख़त्म हो गया। फिर भी जमे बैठे, एक बंदा नहीं हिला। इरशाद फरमाया, अच्छा मैं समझ गया, शायद तुम लोगों के ताने से डरते हो, लोग ताने देंगे इसलिए नहीं जाते। लो फिर मेरी एक बात सुन लो, फ़िक्रे की अज़मत समझे आप। मेरे दोस्तों, मेरे सहाबियों, मेरे साथ तुम्हारे नबी की बहू बेटियां हैं। तुम जाओ, एक एक को अपने साथ लेते जाओ, इन्हें नाना के मज़ार पे बिठाना। कोई ताना दे तो कहना इनका पर्दा बचाने के लिए चले आए थे। फिर भी कोई ना हिला। इरशाद फरमाया, अच्छा मैं समझ गया, शायद आंखों की शर्म नहीं उठने देती। अकबर बेटा ज़रा चिराग गुल कर दो। अंधेरा हो गया, चिराग गुल हो गया, कोई नज़र तो आता नहीं, सिर्फ खटपट की आवाज़ें आ रही हैं अंधेरे में। जब चिराग रोशन हुआ तो अजीब मंजर नज़र आया। जितने बूढ़े थे अपनी पगड़ियाँ मामे उतार के कमर से कस के लपेट ली ताकि झुकी कमर सीधी नजर आए। नौजवानों ने नियाम समेत तलवारों को तोड़ के फेंक दिया और जो बच्चे थे वो एड़ियां ऊंची करके खड़े हो गए ताकि हुसैन को हम जवान नजर आए, बच्चे नजर न।
अब एक एक हुसैन के साथी की तकरीर शुरू हो गई। सबसे पहले मुस्लिम इब्ने औसजा उठे। बूढ़े आदमी थे, पूरा बदन बुढ़ापे से कांप रहा था और कहने लगे, फर्जंदे रसूल, हमें जाने को कह रहे हो कि हम चले जाएं? तो हमारी एक बात का जवाब आप भी दे दें। अपने घर से अच्छा कोई घर बता जहां चले जाएं। अपने सरदार से बेहतर कोई सरदार बता जिसके पास चले जाएं। कहां जाएं? और एक अजीब फ़िक्रा कहा उसने कहा, फातिमा के लाल, तू इसलिए कह रहा है ना हमें कि चले जाओ कि तुझे हमारी ज़रूरत नहीं है, मगर हम इसलिए नहीं जाते कि हमें तेरी ज़रूरत है। वो बेचारा गुफ्तगू करके बैठ गया, बूढ़ा आदमी था। हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हो गए, बचपन का साथी था। इसने बिल्कुल ऐसी बात की जैसे बचपन के साथी साथी से करते हैं। हबीब कहने लगा, फातिमा के लाल, तेरे साथ पला बढ़ा बचपन का तेरा दोस्त हूं। अब जो तू कहता है चला जा, अगर हुक्म देता है तो चल, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बता। बिल्कुल ऐसे जैसे बचपन का साथी बात करता है। अगर क़यामत के दिन तेरी माँ ने पूछ लिया, हबीब बचपन के दोस्त को कहाँ छोड़ आया था, बता मैं क्या जवाब दूंगा? जवाब मुझे समझा दे, मैं चला जाता हूं। उसके बाद बनी हाशिम की बारी आई। सबसे पहले सरकार अब्बास गाजी ने खड़े होकर तकरीर की। अब्बास गाजी ज़्यादा बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। पहले चुप खड़े हुए अपने मौला को देखते रहे। जब मौला ने कहा, अब्बास क्या कहना चाहते हो, हाशमी खून गैरत बन के चेहरे पे दौड़ा, अंखड़ियाँ सुर्ख हो गई। सिर्फ एक फ़िक्रा कहा, नजफ़ की तरफ मुंह मुड़ गया। कहते हैं, बाबा मेरी मदद कर, हुसैन जाने को कह रहा है, मैं क्या करूं? मेरा सरदार कहता है चला जा, मैं क्या जवाब दूं? दरबार बर्खास्त होने लगा और जब वो निकलने लगे तो मौला हुसैन ने सलाम किया सबको और कहा, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। अय औलिया अल्लाह, मैं हुसैन तुम्हें सलाम करता हूँ। ऐसे सहाबी किसी को दुनिया में मिले ही नहीं जितने अल्लाह ने मुझे दिए हैं। लो मेरे अजीजों, बाहर आकर सब ने फिर सलाह की कि बेहया फौज इकट्ठी है, ऐसा न हो कि खैमों के करीब आ जाए, नबी ज़ादियों के दिल घबरा जाएं। इस तरह करो, इबादत भी करो और अपने अपने खैमे इनके खैमों के इर्द गिर्द लगा दो, ताकि हिफाजत भी होती रहे और रसूल की बेटियां मुतमईन रहें। खैमे लगा दिए, बैठ गए इबादत करने के। फिर पता नहीं कोई रात नसीब हो या ना हो, दिल भर के इबादत कर लो। अब तारीख़ का जुमला सुने आप। तारीख़ में है, असहाबे हुसैन की आवाज़ फ़ज़ा में यूं गूंज रही थी
कदवई नहल, जिस तरह शहद का छत्ता भिन भिनाता हुआ उड़ता है, ऐसे आवाज गूंज रही थी। और 10वीं का चांद धुंधलाया हुआ निकला हुआ ये मंजर देख रहा था। इनकी इबादत की आवाज बिस्तर बीमारी पर लेटे हुए बीमार के कान से टकराई। पता है आपको, मेरे इस बीमार इमाम का लक़ब क्या था? एक लक़ब था गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। अल्लाह की गैरत नाम है ज़ैनुल आबिदीन का। कान से आवाज़ें टकराईं, आँख खोली, बहन को आवाज़ दी, सकीना बहन। बच्ची दौड़ी भी आ गई, जी बाबा, जी भाईजान। ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं कि ये बाबा के असहाब इबादत कर रहे हैं। कहा ज़रा मुझे सहारा दो। बच्ची ने भाई को सहारा दिया। कांपते हुए कदमों के साथ खड़े होकर पूछा, बाबा कहाँ हैं? कि बाहर मुसल्ले पे बैठे हैं, कि मुझे ज़रा ले चलो। बच्ची भाई बीमार को ले चली। इमाम हुसैन की जो नज़र पड़ी ना बीमार बेटे पे, तो एक फ़िक्रा गौर से सुनिएगा। जाने वाली इमामत का, इमामत ने आने वाली इमामत का खड़े होकर इस्तिक़बाल किया। नब्ज़ पे हाथ रख के पूछा, बेटा बुखार की क्या कैफियत है और तुमने कैसे ज़हमत की मुझे बुला लेना था? बीमार ने कहा, नहीं बाबा, मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि ये जो असहाब हैं ना आपके, ये मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं वादा करता हूँ इनकी खिदमत मैं करूँगा। अगर एक एक की कब्र पे हथकड़ियों समेत जाकर सलाम न किया मुझे अपना बेटा ना कहिएगा। एक एक की कब्र पे कहूँगा, बे अभी अंतुम व उम्मी, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कि कहना क्या चाहते हो ज़ैनुल आबिदीन, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, बड़ा काम करना है तुमने। कि बाबा इनकी आवाज़ें फूफियों के खेमों तक जा रही हैं। ऐसा ना हो कि उनकी आवाज़ें इनके कान तक पहुँचे। ऐसा ना करें, इनके खेमे ज़रा दूर ना कर दिए जाएं फूफियों के खेमों से। मेरा मजलूम इमाम सुनकर बैठ गया, फिर खड़े हुए, फिर बैठे, फिर खड़े हुए, फिर बैठे। ज़ैनुल आबिदीन का सर चूम कर कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, आज की रात तो खैमे यहीं रहने दो। कल जो रात आएगी ना, फिर खैमे जाने तुम जानो, फूफियाँ जाने। जहाँ मर्जी है खैमे लगवाते रहना। अजीज़ाने गिरामी, इमाम फिर गश के आलम में चले गए। माओ ने एक एक बेटे को ताकीद करनी शुरू की। एक बेवा कह रही थी, कासिम तेरे सहारे पर मैंने हसन के सामने फ़ख्र से कहना है, मेरा सर झुकने नहीं देना बेटा। एक बीबी अपने बच्चों से कह रही थी, बाहर जाना तो खैमों में जिंदा वापस नहीं आना। मैंने अम्मा के मज़ार पर फ़ख्र से कहना है, अपने बेटों से पहले तेरे बेटे को ज़ख्मी भी नहीं होने दिया। मेरे अजीज़ों, माँ तो माँ होती है ना। माँ और बेटे का क्या रिश्ता है? बस आखिरी जुमला सुने और मुझे इजाज़त। आज दोस्तों, जब ये रात ख़त्म हुई ना और कल का दिन उभरा, दुनिया की तारीख़ का
ऐसा जालिम दिन उभरा कि तारीख ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा। अहमद नदीम कासमी ने, देखिए कासमी होकर अजब शेर कहा है। वो जो नूर चश्मे बतूल था, वो जो नूर चश्मे बतूल था, वो जो नूर चश्मे बतूल था, वो जो फूल रियाज रसूल था, उसी एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियां उदास हैं। उसी एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियां उदास हैं। उसने तो सिर्फ यही कह दिया ना, कत्ल से। और मीर अनीस ने क्या कहा? मीर अनीस ने ये कहा, सर काट के शब्बीर का बड़े जोर जफा से, सर काटा शब्बीर का बड़े जोर जफा से। इस जोर जफा की तशरीह नहीं हो सकती, इसलिए कि लोग समझते हैं हुसैन ज़िबा हुआ। ज़िबा नहीं हुआ दोस्तों, हुसैन मज़बूह नहीं है। ज़िबा कहते हैं तेज़ खंजर से गला काटना। मैं हर मजलिस में एक दो फ़िक्रे अपनी बहनों माओं से कहता हूँ, सुने गौर से, कि माँ क्या है। हुसैन मज़रूब है, उसका सर ज़रबों से अलग हुआ है, ज़िबा से नहीं। ज़िबा और ज़रब में फ़र्क बताऊं? खंजर से रग काट देना गर्दन की ज़िबा है, और मज़रूब किसे कहते हैं? जब कोई कसाई हड्डी तोड़ता है जब कोई कसाई हड्डी तोड़ता है उसे कहते हैं ज़रब लगाना। उस जालिम कातिल ने 13 ज़रबें लगाई हैं, फिर उसका हाथ कांपने लग गया। नवासे रसूल ने खंजर पे हाथ रख के कहा, क्यों घबरा गया? इत्मीनान से अपना काम कर, मैं हुसैन हूँ। तू इत्मीनान से काम कर, घबरा नहीं, मेरा कोई नहीं रहा। इत्मीनान से अपना काम कर, क्यों घबरा रहा है? अब ये फ़िक्रा मैं अपनी माओं की नज़र कर रहा हूँ, बहनों की नज़र कर रहा हूँ। शिम्र जैसा कातिल कहता है घबराऊँ ना तो क्या करूँ? मेरी ज़रब पत्थर बर्दाश्त नहीं करता। मैंने 13 ज़रबें लगाई हैं और कोई असर नहीं हुआ। का फिक्र न कर, मैं तुझे भी घबराया हुआ बर्दाश्त नहीं करता। अब ज़रब लगा, असर करेगा। ये कहकर फातिमा के लाल ने ज़ख्मी गर्दन पे हाथ रखा और ठंडी सांस लेकर कहा, मेरी प्यारी अम्मा हाथ हटा ले। ओ मेरी अम्मा हाथ हटा ले, मेरा कातिल घबरा गया, हटा ले। इसे कहते हैं माँ की मोहब्बत। कहाँ से चली है माँ? माँ हाथ हटा नहीं रही थी। सामने से बिखरी हुई जुल्फें लेकर रसूल आए, कहा, मेरे लाल हुसैन, हम सब यहाँ हैं, तेरी माँ हाथ नहीं हटाएगी, मैं आ गया हूँ। ये कहकर रसूल ने फातिमा का हाथ हटाया और जैसे ही गले पर नजर पड़ी, फातिमा ने जल्दी से आंखों पे हाथ रख लिया, मुझसे नहीं देखा जा। मैं नहीं देख सकती इस मंजर को। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबुन यनक़लिबून। अल्लाह आप सबकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए।